जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती के लिए आज की इस वीडियो में साइंस विज्ञान से 60 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे जो आपके बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आप सभी पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें। तो चलिए फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए आज का पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नांकित जोड़ों में से कौन सा मेल नहीं खाता है। सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक देखिए और आंसर करने के लिए आप लोगों को नीचे लाइव चैट का ऑप्शन मिल रहा होगा, इसलिए प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में अपना अपना आंसर बताना है। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जोड़ा जो सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा। देखिए हेमेटाइट की बात करें तो यहाँ पे तांबा दिया हुआ है जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि हेमेटाइट अयस्क ये लोहे का खनिज है ना कि तांबे का। बाकी बॉक्साइड, एल्युमिनियम, मोनाजाइट, थोरियम का अयस्क है, पिंच ब्लेड, यूरेनियम, ये सभी सही है। निम्नलिखित में वह धातु कौन सी है जिसका कि ऑक्साइड परत बनने के कारण संक्षारण नहीं होता है। चलिए आंसर बताएंगे। बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। तो साथियों वह धातु है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का ऑक्साइड परत बनने के कारण ये संक्षारित नहीं होता है। तीसरा प्रश्न है, लोहा इससे निकाला जाता है। चलिए आंसर बताएंगे फटाफट से। लोहा किससे निकाला जाता है। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन बी, हीमेटाइट। हीमेटाइट लोहा का एक अयस्क है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। बॉक्साइट की बात करें तो आप सभी जानते हैं ये एल्युमिनियम का अयस्क है। आगे देखिए, एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी यानी कि Hg से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो क्या होगी। सभी ऑप्शन को ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर चौथे प्रश्न का आंसर क्या होगा। देखिए एक लोहे की गेंद है, उसको पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराना है तो क्या होगा। यह पारे या पारद की सतह पर तैरेगी। इसका कारण क्या है। तो देखिए इसका मुख्य कारण यह है कि देखिए ये जो लोहे का गेंद है इसका घनत्व कितना है, तो 7.75 किलोग्राम प्रति घन मीटर ये लोहे का घनत्व होता है। और मरकरी यानी पारा का घनत्व कितना होता है, तो 13.5 kg प्रति घन मीटर। तो इस्पात का यानी लोहे का जो घनत्व है पारे के घनत्व की तुलना में काफ़ी कम है, इसलिए यह पारे या पारद की सतह पर तैरेगी लोहे की गेंद। निम्नलिखित में से किस धातु में अधिकतम ताप चालकता होती है। बिल्कुल आपके एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, आंसर बताएंगे। तो साथियों किस धातु में अधिकतम ताप चालकता होती है। यहाँ पर सही जवाब है चांदी। जो भी बच्चे तीसरा ऑप्शन बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। और चांदी के बाद कौन कौन आएगा, फिर तांबा हो जाएगा, सोना, फिर एल्युमिनियम का स्थान आता है चांदी के बाद में। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे भारी होता है। अब देखिए यहाँ पर आपको लोहा आंसर नहीं करना है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। किसी धातु के भारीपन को उच्च घनत्व, परमाणु भार या फिर परमाणु संख्या के संदर्भ में परिभाषित करते हैं। और यहाँ पे 4 तत्वों के नाम दिए गए हैं। सोना की बात करें तो इसका जो परमाणु द्रव्यमान होता है 196.9 होता है। चांदी की बात करें 107.8 होता है। और तांबे की बात करें 63.6 और लोहा की बात करें तो 55.9 होता है। अब बताइए सबसे भारी कौन सा होगा। तो ये हो जाएगा आपका सोना। यहाँ पे लोहा आंसर नहीं बताना है, क्योंकि अभी हमने आपको बताया किसी धातु के भारीपन को उच्च घनत्व या फिर परमाणु भार या परमाणु संख्या के संदर्भ में परिभाषित करते हैं। तो सबसे अधिक जो परमाणु भार है सोना का है, तो इसका सबसे भार अधिक होगा। सामान्यतः प्रयुक्त होने वाले निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा मिश्र धातु नहीं है। बहुत ही सिंपल है, आंसर बताएंगे। और साथियों अगर आपको सेशन थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो आप सभी सेशन को दिल से एक बार ज़रूर लाइक कर दें। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इस्पात ये भी मिश्र धातु है, पीतल भी है, कांसा भी है, लेकिन तांबा मिश्र धातु नहीं है।
मैलेकाइट खाली स्थान का एक अयस्क या फिर खनिज है? चलिए आंसर बताएंगे, मैलेकाइट किसका अयस्क या फिर खनिज है? तो इसका सही जवाब है ये कॉपर का अयस्क है। यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सी संक्रमण धातुओं की एक विशेषता नहीं है? तो देखिए ऑप्शन ए की बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स प्राप्त करने की प्रवृत्ति, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि संक्रमण धातुओं में इलेक्ट्रॉन खोने की प्रवृत्ति होती है, ना कि प्राप्त करने की। तो ये जो है गलत है। बाकी कम विद्युत ऋणात्मकता, कम आयनीकरण ऊर्जा, तन्यता, ये सभी सही है। ऑक्सीजन की खोज किसने किया था? चलिए 10 के लिए आंसर बताएंगे। तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। ऑक्सीजन की खोज किसने किया था? तो इसका सही जवाब है कार्ल सीले ने, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। आगे देखिए, निम्नलिखित तत्वों में से किसका सबसे कम गलनांक है? तो इनमें से सबसे कम गलनांक किस तत्व का होगा? तो याद रखिएगा रेडॉन का। तीसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है, रेडॉन का सबसे कम गलनांक होगा। निम्नलिखित में से किसे चादर के आकार में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है? फटाफट से आंसर बताएंगे। तो देखिए सोना को कर सकते हैं, चांदी को भी, एल्युमिनियम को भी, लेकिन पोटेशियम को नहीं कर सकते हैं। तो तीसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है। गलने की प्रक्रिया को कहा जाता है? चलिए 13 के लिए आंसर बताइए फटाफट से। गलने की प्रक्रिया को और क्या कहा जाता है? तो गलने की प्रक्रिया को संगलन भी कहा जाता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन एक लौह खनिज नहीं है? चलिए आंसर बताएंगे। देखिए लौह खनिज में क्या होता है? लोहा होता है। तो इसमें से जो टंगस्टन है लौह खनिज नहीं है, क्योंकि इसमें लोहा नहीं होता है। धातु के एक अमलगम में दूसरा तत्व क्या होता है? चलिए 15 के लिए आंसर बताएंगे। तो धातु के एक अमलगम में दूसरा तत्व क्या होता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? फटाफट से बताइए। तो इसमें Hg होता है। यहाँ पर डी ऑप्शन यानी चौथा ऑप्शन सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपधातु मेटालॉइड्स के अंतर्गत आता है? चलिए 16 के लिए आंसर बताइए फटाफट से। तो इनमें से कौन सा एक उपधातु है? तो इसका सही जवाब है जर्मेनियम। जर्मेनियम क्या है? तो ये एक उपधातु है, ना ही धातु है ना ही अधातु। तो ये एक उपधातु है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य है? चलिए बिल्कुल बेसिक लेवल का प्रश्न है, आंसर कीजिए। तो साथियों इसमें से सबसे अधिक तन्य जो होगा ये सोना होगा। निम्नलिखित में से सिनेबार किसका अयस्क है? चलिए आंसर बताइए, इनमें से सिनेबार किसका अयस्क है? तो इसका सही जवाब है सिनेबार का सूत्र होता है Hgs। और ये किसका अयस्क है? तो पारे का अयस्क है। पीतल निम्नलिखित में से किन धातुओं का एक मिश्र धातु है? चलिए आंसर करेंगे 19 के लिए। तो यहाँ पर सही जवाब है पीतल, तांबा और जस्ता का मिश्रण है। दूसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है। कौन सी मिश्र धातु मुख्यतः कॉपर तथा टीन से बनती है? चलिए 20 के लिए आंसर बताइए फटाफट से। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है कांसा। कांसा जो है तांबा और टीन के मिश्रण से बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक गुण धातु का नहीं है? चलिए आंसर बताइए, इनमें से कौन सा एक गुण धातु का नहीं है? तो देखिए साथियों, धातु का गुण कठोरता होता है, चमकीला होता है, घात वर्धनीय होता है, लेकिन ऊष्मा की कुचालकता नहीं होती है। यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका
सही जवाब है, क्योंकि धातु जो है ऊष्मा के सुचालक होते हैं। खाली स्थान एक चमकदार अधातु है। चलिए 22 के लिए आंसर बताइए, इनमें से कौन एक चमकदार अधातु है? तो यहाँ पर जो भी बच्चे आयोडीन दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, आयोडीन एक चमकदार अधातु है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक धातु नहीं है? 23 के लिए आंसर बताएंगे फटाफट से। देखिए एल्युमिनियम क्या है? धातु है। कैल्शियम भी धातु है। और यहाँ पे देखिए पी दिया गया, ये भी क्या है? फास्फोरस, सॉरी ये अधातु हो जाएगा। यहाँ पे पोटेशियम, ये भी धातु। तो आंसर जो होगा आपका दूसरा ऑप्शन, ये क्या है? फास्फोरस, जो एक अधातु है। और जो आवर्त सारणी में समूह 15 में नाइट्रोजन से नीचे रखा गया है फास्फोरस को। निम्नलिखित में से कौन धातु है? चलिए 24 के लिए आंसर कीजिए, इनमें से कौन धातु है? तो 24 का आंसर हो जाएगा, कोई विकल्प सही नहीं है, क्योंकि सल्फर, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये क्या है? अधातु है, ना कि धातु है। और पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा की बात करें तो 78% पाया जाता है और ऑक्सीजन लगभग 21% के आसपास। निम्नलिखित में से कौन सा जर्मन सिल्वर का एक मुख्य घटक होता है? तो साथियों जर्मन सिल्वर का मुख्य घटक क्या होगा? यहाँ पे तांबा। तो दूसरा ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं उसका बिल्कुल सही जवाब है। जर्मन सिल्वर तांबे का एक मिश्र धातु है जिसमें निकेल और जस्ता मिला होता है। कौन से मिश्र धातु में कांसा, सीसा और टीन होते हैं? तो साथियों ये है रोज मेटल, इसमें कांसा, सीसा और टीन होते हैं। निम्न में से कौन सा तत्व एक उपधातु है? तो साथियों यहाँ पे देखिए टीन, बिस्मिथ, फास्फोरस उपधातु पूछा गया है। इसमें से कोई धातु है तो कोई अधातु, लेकिन सिलिकॉन जो है ये उपधातु है यानी अर्धचालक है। तो तीसरा ऑप्शन सही जवाब है। बिजली से धातु चढ़ाना यानी गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर क्या जम जाता है? तो गैल्वेनीकरण में आप सभी जानते हैं लोहे पर जस्ता की परत चढ़ाई जाती है। तो दूसरा ऑप्शन सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, धातु ऑक्साइड का स्वरूप किस प्रकार का होता है? तो देखिए दोस्तों, धातु के जो ऑक्साइड होते हैं प्रकृति में क्षारीय होते हैं। यहाँ पर देखिए क्षारीय नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे पूछा गया है धातु ऑक्साइड का स्वरूप होता है, तो याद रखिएगा सामान्य होता है। निम्नलिखित में से किस धातु में गैलेना नामक अयस्क होता है? चलिए घुमा फिराकर प्रश्नों को रखा गया है, किस धातु में गैलेना नामक अयस्क होता है? तो इसका सही जवाब है सीसा में। डोलोमाइट निम्नलिखित धातुओं में किस धातु का अयस्क है? तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? कैल्शियम। डोलोमाइट जो है कैल्शियम निम्नलिखित धातुओं में किसका अयस्क पूछा जा रहा है? तो ये कैल्शियम का क्या है? अयस्क है। लोहे पर जंग लगना खाली स्थान एक उदाहरण है। चलिए 32 के लिए आंसर कीजिए, लोहे पर जंग लगना क्या है? तो यहाँ पर सही जवाब है क्षरण। लोहे पर जंग लगना एक क्षरण का उदाहरण है। कोरंडम किसका अयस्क है? तो साथियों कोरंडम की बात करें तो ये एल्युमिनियम का अयस्क है। कांसा निम्नलिखित में से किसकी मिश्र धातु है? तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है। कांसा जो है तांबा और टीन के मिश्रण से बनता है, तो सही जवाब है तीसरा ऑप्शन। गैलेना एक खनिज है। तो 35 का आंसर है लेड। गैलेना जो है लेड का एक खनिज है, लेड यानी कि सीसा। किस लौह अयस्क में 72% लोहा होता है? तो साथियों ये है मैग्नेटाइट।
इसमें 72% लोहा होता है और यह लोहे का चुंबकीय अयस्क है। किसी अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके गलन बिंदु से कम ताप तक गर्म करने को क्या कहते हैं? तो साथियों इसे कहा जाता है निस्तापन। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे बताइए, मैग्नेटाइट का सूत्र क्या है? तो साथियों मैग्नेटाइट का सूत्र क्या होता है? Fe3O4। श्वेत फास्फोरस सामान्यतः इसके अंतर्गत रखा जाता है। तो साथियों सफ़ेद फास्फोरस को जल में रखा जाता है क्योंकि यह जल की अपेक्षा ऑक्सीजन के साथ तुरंत प्रतिक्रिया करता है, इसलिए इसको जल में रखा जाता है। धातुओं का पराशुद्धीकरण किसके द्वारा किया जाता है? तो साथियों धातुओं का पराशुद्धीकरण जो है ये किया जाता है किसके द्वारा? तो जॉन मेल्टिंग के द्वारा। लोहा अयस्क से लोहा विनिर्मित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो साथियों इसे कहा जाता है अपचयन। सिनेबार खाली